हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो जारी है। अगर हम पहले दिन की बात करें, पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिली। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी जी। गोगी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, जो आज शीतकालीन सत्र की पहले दिन की अगर कार्रवाई की बात करें, पहले दिन की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। जी देखो, आज वैसे कुल मिला के सारा दिन ठीक रहा और पॉजिटिवली काम हुआ है। जो क्वेश्चन आवर था वो भी बढ़िया था। लगभग सारे सवाल जो लोग हाजिर थे, 3-4 लोग हाजिर नहीं थे, बाकी सारे हो गए। 0 आवर में भी 12-13 लोगों ने अपनी बात रखी, वो भी ठीक से रखी गई। और मेरा भी एक सवाल था पहले, जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है 50 से 100 बेड का मंजूर हुआ ट्रामा सेंटर समेत, तो उसकी अप्रूवल दे दी। तो मैंने उस पर लगाया था भी जब आपने आश्वासन भी दे दिया, अप्रूवल भी दे दी, तो उसका फाइनेंशियल कब तक होगा, आप टाइम बाउंड करो उसको। तो फिर मंत्री जी ने कहा भी कोई बात नहीं। बाद में भी मेरे को मिले तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप मेरे को बता देना, मैं करवाता हूँ इसको। मगर नहीं तो फिर अगर 2-2.5 साल बनेगा ही नहीं तो फिर लोग तो बीमार हो रहे हैं। और मेरा एक और मुद्दा था भाई, अस्पताल करनाल आना पड़े तो रास्ते में टोल लगा दिया तुमने। तो मरीज पहले तो अपने पीछे दे, फिर या तो उनको कह दो भी बीमारी मत हो इतने दिन। तभी मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे भी गोगी जी के कहने से अगर कृपा से लोग बीमार ही ना हो तो अच्छा है। मगर जी आप मान लो भी नहीं बीमार होते हैं, बनाना ही नहीं तुमने। हाँ, और भी फिर 0 आवर में टाइम मिला तो मैंने उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए। भाई कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो धरने पे नहीं है। गेस्ट टीचर को तनख्वाह दे नहीं रहे और उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेवात में, जाती है। एक्सटेंशन लेक्चरर लगाए थे, अब वो 45 साल उनकी उम्र होगी, तो अब HPSC से लेक्चरर की पोस्टें निकाल दी और उनके लिए कोई जगह नहीं रखी। वो कहाँ जाएंगे? उनको भी जगह देनी चाहिए। आपने PWD के लोग घूम रहे हैं, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई भाई, उसकी आपने सारे BJP वाले मेंबर बना दिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में अगर आपको इतिहास ना पता हो, 1921 में मंतों से कब्जा छुड़वाया था। और अभी एक यमुनानगर का मंत्री है जिसको उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया, जो मर्यादा ही पूरी नहीं करता। भाई जो SGPC ऑल इंडिया कमेटी है, उसी मर्यादा के ऊपर उसी को फॉलो करते हुए तो कमेटी बनेगी। और आज एक अमेंडमेंट का दिया है, मैं कल बात करूंगा, क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर कोई भी पैटर्न आदमी नहीं हो सकता, उसका पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब को माना जाता है। इन्होंने, आज मैं पढ़ रहा था 9 नंबर अमेंडमेंट करेंगे ये, कल को बहस होगी उस पर, कि उस पर एक चुना हुआ एक मेंबर पैटर्न होगा जो मान्यता के ही खिलाफ है। इससे तो सिखों की जो है भावना जो है आत होगी। और ये लड़ाई लड़के ऑल इंडिया एक्ट बना था, उसको कमज़ोर करने की तो खैर बात चली रही है। जब अलग भी आप उसी के साथ फेडरल सिस्टम बनाओ ना, आप अलग अलग क्यों बना रहे हो? तोड़ फोड़ जो करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर मैंने कहा था भी BJP और RSS को, मेरे को लगता है अब ये इतने गुरुद्वारों में जो कमाई है उस पर कब्जा, पैसे पे कब्जा करने के लिए कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। इससे दुर्भावना भी और आपस में दूरी भी बढ़ेगी। और उसको मैंने कहा भी एक तरफ तो आप साहिबजादों को श्रद्धांजलि दे रहे हो और वो उसी गुरु गोविंद सिंह की आगे औलाद है। वो साहिबजादों को जिनको तुम मना के, असल में जो RSS BJP है ना, इनकी नीयत सिर्फ वोटों पे है बस। इससे आगे सारे मर जो चाहे, वोट मिलनी चाहिए। जब किसान वहाँ गए थे तो भी गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे जिनको आतंकवादी और खालिस्तानी कह रहे थे। तो मैंने पिछले सेशन में ये भी बात कही थी, मगर तुम्हारा तो फर्ज ही नहीं बनता। खुद मुख्यमंत्री कह रहा था भी ये खालिस्तानी आ गए। तो अगर पगड़ी बांधने से खालिस्तानी होते हैं तो फिर इस देश में पगड़ी तो बहुत सारे लोग बांधते हैं। तो ये कोई नहीं है, मतलब जो एक, पता नहीं मेरे को कहनी चाहिए कि नहीं बात, मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ। मेरे को एक दिन कुछ लोग कह रहे थे
बोले भाई बाबा नानक गुरु गोबिंद सिंह सारे हिंदू थे। मैं कहा भाई हम कद करे नहीं थे, इस पे तो झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा तो बाबे नानक की शिक्षा पे है। बाबे नानक ने उस टाइम जो धर्म के अंदर कुरीतियाँ आई थी उनको दूर करके कुछ नया सिस्टम चालू किया। आप बाबे नानक की शिक्षा को मान लो, उसको हिंदू मान लो, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई था ही ना हिंदू हो, हम कब कह रहे नहीं है। उसकी शिक्षा को जो मानता वो सिख हो गया, जो उसकी शिक्षा को नहीं मानता वो फिर हिंदू का हिंदू रह गया। इतना ही फर्क है बस, फर्क कुछ भी नहीं है। जैसे नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता ना, ऐसे ही हिंदू और सिख का रिश्ता है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लिए ये भी धंधा है वोटों का, इस पे मेरे को तराज है। इसीलिए मैंने मुद्दा उठाया, पहले भी उठाया था। भाई आप गुरु तेग बहादुर का जन्मदिन मना रहे हो, गलत है, आपको अधिकार नहीं है। बाकी उनकी सरकार है, पूरी उनकी तानाशाही चलती है, वो चला रहे हैं। आज मैं अभी टीवी पे देख रहा था, मोदी जी कहते हैं भाई साहबजादों का इतिहास ही अच्छी तरह नहीं पढ़ाया गया। कौन पढ़ाने वाला था? अगर इतिहास पढ़ाने वाले अपने ही जो शहीद, मतलब कोई सरकार तो मनाती नहीं थी पहले, सिख ही मनाते थे। अगर वो ही गलत पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं को, मतलब तू कह रहा है भाई मतलब वो गलत पढ़ा रहे थे, तू सच्चा पढ़ा रहा है। उनको नहीं पता भी क्या था, आप मतलब उल्टी बातें कर रहा है। बस सिर्फ ध्यान भटकाने का काम है। क्योंकि जी आप धार्मिक उसमें काफ़ी गहराई में चले गए। फिर से हम सेशन में आ जाते हैं, सदन में आज जो कुछ हुआ। शराब के मुद्दे को लेकर भी आपकी तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया, क्योंकि जब नशे को लेकर कहीं न कहीं बहस हो रही थी और आपने कहा कि क्योंकि अगर हम शराब की बात करें या फिर ड्रग्स की बात करें, एक तरफ सरकार जहाँ कह रही है कि हम लगातार ड्रग्स माफियाओं पर, कहीं न कहीं जो नशा तस्कर है उन पर एक लगाम लगा रहे हैं। हम बिहार की बात करें या फिर देश की संसद में भी ये मुद्दा उठा कि नशीली शराब से, जहरीली शराब से जो है कहीं न कहीं बहुत सारी मौतें हुई है। आपने भी मामला उठाया कि कहीं न कहीं ठेकों की बात करें तो ठेके ऐसे हैं जो 5 स्टार है, क्या कुछ कहेंगे? देखो ऐसे है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने धंधा बना रखा है, शराब बेचते ज़बरदस्ती, कभी सस्ती करते ठेक। अब ये सरकार का बिजनेस है ना, तो कौन जहर कौन बेच रहा है? सरकार बेच रही है। जबकि सरकार को तो समाज के अंदर इस बुराई को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है, जो आदमी, कल को शायद मैं भी सरकार में जाऊं, मेरी भी नीयत बदल जाए, भी सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए जी, वहाँ तो भाषा ही बदल जाती। पता नहीं उस कुर्सी पे जाते क्या होता है। भ्रष्टाचार की बात है ही है। 5 स्टार ढाबे आप सड़कों पे देख ही रहे हो। तो मैंने ये मुद्दा उठाया भी कहीं हम खुद ही तो प्रेरित नहीं कर रहे जनता को भी आओ शराब पियो और मरो। और उनको तो आपने नेशनल हाईवे पे कट दे दिए, और पेट्रोल पंप जो एसेंशियल कमोडिटी है लोगों के लिए, उसके लिए कट नहीं है, उसके लिए ये सुविधा नहीं है। तो ये मतलब सरकार की, इसमें कोई भी सरकार हो, इसमें बीजेपी अकेली नहीं है, कोई भी सरकार हो, तो सरकार जो है शराब को कमाई का सबसे बड़ा साधन समझती है। इसका मतलब ये है कि लोगों के जनहित की बात आप नहीं करते, आप उन्हीं को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो या क्या करके ये गलत तरीके से पैसे कमाने का धंधा करते हो, ये गलत है। वहीं गोगी जी अगर युवाओं की बात करें, कहीं न कहीं हरियाणा में अगर बेरोज़गारी दर की बात करें वो भी लगातार बढ़ी है। सरकार कहीं न कहीं ये कह रही है कि हमने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया है, युवा हैं वो सड़कों पर। हम खिलाड़ियों की बात करें, खेल कोटा जो है वो भी उसकी मांग को लेकर लगातार कहीं न कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखो अगर यही सरकार रही ना तो सारे नौजवान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा चले जाएंगे, यहाँ रहना ही नहीं कोई, तो बेरोजगारी आप ही नहीं हट जाएगी। अभी स्कूलों में टीचर नहीं है, ये भी मुद्दा मैंने उठाया। स्कूलों में टीचर नहीं है तो इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट जो है उसको कैप्ट में डाल के टीचर पूरे कर लिए। भाई स्कूल में साइंस के ये सब्जेक्ट ही नहीं है जी, इसलिए टीचर की ज़रूरत नहीं। पंजाबी सेकंड लैंग्वेज है, अभी इन्होंने 4000 कुछ टीचर भर्ती करने की वो निकाली है, पंजाबी का एक भी टीचर नहीं उसमें। तो ये सारे तरीके जो हैं इनके गलत हैं। भाई आप या तो उसको सेकंड लैंग्वेज से हटा दो, अगर वो है तो फिर उसके टीचर दो। कल्ले करनाल ज़िले का मेरे को पता है, मेरे पास आंकड़ा है भी 21 स्कूलों से पंजाबी सब्जेक्ट कैप्ट में डाल दिया, कोई टीचर चाहिए नहीं। तो ये बड़ा मतलब इस सरकार की नीयत ही एजुकेशनल सिस्टम के खिलाफ है।
और नौजवानों को तो ये किसी भी कीमत में नौकरी तो ये देना ही नहीं चाहते। हर डिपार्टमेंट में सब लोग ठेके पे हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत है इन्होंने, और ख़ास करके जो SC ST है उनके खिलाफ तो इतना बड़ा साजिश इस सरकार ने की है। ये जो आउटसोर्सिंग से रखते हैं बंदे, उसमें रिजर्वेशन ही नहीं है। तो गोगी जी, ये बात थी तमाम हरियाणा के मुद्दों की। एक सवाल आपके पार्टी से भी कर लेते हैं, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा में भी वो यात्रा आई और दोबारा से फिर दूसरे चरण में फिर हरियाणा में आएगी। आप भी यात्रा में शामिल हुए, कर्नाटक भी आप गए। किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, कि कहीं ना कहीं क्या उससे आपको कोई फ़ायदा, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नज़र आएगा? देखो, राहुल गांधी की इस जो ये यात्रा है ना, और जो मेहनत, जो तपस्या वो कर रहा है, उससे मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पार्टी के जो वर्कर हैं उनके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया है। और आपने राहुल जी का भाषण सुनना शुरू किया होगा, अगर लाल किला पे उनका भाषण सुनो तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है। और उनका कद पार्टी के अंदर एक बड़े नेता, एक दूरदृष्टि वाले नेता के तौर पे लोगों के सामने आया। और जब वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर पार्टी का कभी नुकसान नहीं होता। और वैसे भी जब सेंटर की लीडरशिप मजबूत होगी तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। और आने वाले समय में 2024 में इस देश में बदलाव होगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है 40-45 साल का। अब की बार ये बीजेपी की डोंगी सरकार नहीं आ सकती, लोगों को समझ आ गई है। अभी सरकार है इसलिए टेम्परेरी बेनिफिट के लिए लोग थोड़े से चुप रहते हैं, इधर उधर सोचते हैं, वरना जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा ना, आप देखना आपको एक हफ्ते में ही सब कुछ एक तरफा मिलेगा और मीडिया ऑटोमेटिकली आपको बदला हुआ मिलेगा। क्योंकि जब मीडिया को पता लगेगा ना, जो बड़े बड़े घराने हैं भी सरकार पलट रही है, ये भी रातों रात पलट जाएंगे। जिस तरह बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे। वहीं गोगी जी, आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यात्रा से बहुत बड़ा बदलाव देश में आएगा। हम बीजेपी की बात करें या जेजेपी की बात करें, लगातार जब उन नेताओं से बातचीत करते हैं, अगर खुद मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने कहा कि हरियाणा में इसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर लोगों की बात करें, हरियाणा के आम जनता की बात करें, तो जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं। और यहाँ तक कि जेजेपी की तरफ से तो ये भी कहना है कि जो भारत जोड़ो शब्द इन्होंने रखा है, उनको इसी से आपत्ति है। भारत तो जुड़ा हुआ है, आखिर क्यों इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, जेजेपी और बीजेपी जुड़ के लूट के मामले में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको लगता है भी अगर कहीं और बड़ा भारत जुड़ गया अच्छे से, फिर लूट वाला ही जुड़ा रहना चाहिए, इसलिए दिक्कत होगी उनको। वरना तो भारत जोड़ो से किसी को दिक्कत नहीं है। आम आदमी तो सड़कों पे देखने के लिए यार अभी राहुल गांधी कैसा है। तो पब्लिक में जो है, और बीजेपी वाले तो अच्छा कह ही नहीं सकते, बेचारे पहले दिन से सोच रहे थे भी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। अब डरे हुए हैं कभी कोरोना ले आते हैं। आप मेरे को बताओ भाई, कोरोना है या नहीं, ये डॉक्टर बताएगा या टीवी बताएगा? बता तो टीवी रहा है, टीवी के बाद सरकार बता रही है। अभी तक डॉक्टरों ने तो कहा ही नहीं भी कोरोना आया। उल्टा नहीं हो रहा देश में? ये पॉलिटिकल कोरोना है, तो ये पॉलिटिकली इतने डरे हुए हैं, अभी इनकी हिम्मत भी नहीं है अभी राहुल गांधी की यात्रा को बंद कर दें। लेकिन इन्होंने एक सोचा भी पब्लिक में देखो रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन आ गया भी बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई। तो उस रिएक्शन को देखते हुए आप चुप हो गए, कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ डराने के लिए इन्होंने दावा मारा था भाई शायद डर जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, राजीव गांधी का बेटा है वो। शेरों के शेर ही होते हैं। देखो, इस परिवार ने शुरू से लेके आज़ादी की लड़ाई है, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कोई आज से नहीं। और ये तो देखो, चाहे इनको नाथूराम गोडसे की औलाद कह लो और चाहे इनको वीर अगर देखो, मेरे को एक और बात पे बड़ा तराज है भाई, अगर वीर सावरकर देशभगत है तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कौन है? फिर जनता को फैसला करना चाहिए भाई। अगर तो देशभगत या शहीद आज़ादी की लड़ाई के परवानों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे, तो फिर वीर सावरकर को मोदी जी मतलब लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कह रहे हैं कि ये भी आज़ादी का वो था दीवाना।
माफ़ी मांगे जो अंग्रेजों का नौकर लगने को तैयार था, सारी उम्र नौकरी करने को तैयार था, ऐसे लोगों को अगर आप शहीद कहोगे तो फिर तो सरदार पटेल की भी बेइज्जती है, महात्मा गांधी की भी बेइज्जती है, और सारे जितने लोग शहीद हुए देश के लिए उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये पाप जो बीजेपी और आरएसएस कर रही है, इसका देश बदला लेगा। वही विधायक जी, क्योंकि आप यात्रा में रहे, राहुल गांधी से आपने बात की, आपके नेता हैं, वहीं बीजेपी की बात करें, वो कह रहे हैं कि भारत जुड़ा हुआ है, इनको कांग्रेस जोड़ने की जरूरत है। वहीं कहीं ना, क्योंकि आपको भी पता है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, या तमाम के तमाम राज्यों में जितने भी आपके जो कांग्रेस के नेता है, कहीं ना, कि आपस में रस्साकसी, कसमकसी, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। हरियाणा में भी देखो गुटबाजी किसी छिपी हुई नहीं है। क्या उन चीज़ों से कंट्रोल होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही वरिष्ठ नेताओं ने कहा, और आप भी खुद कह चुके हैं कि अगर ये संगठित होकर लड़े तो चुनाव में जो है कहीं नुकसान नहीं होगा और सरकार बना सकते हैं। देखो, बीजेपी में मतलब जो बीजेपी कहती है ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जितने लीडर हैं, अगर वो हेल्थी संघर्ष करते हैं तो वो ग्रुपबाजी नहीं है, ये शुरू से ही है। जितने बड़े लीडर होंगे, क्योंकि हर लीडर जो है अगर हेल्थी संघर्ष करता है तो पार्टी उससे मजबूत होती है, फायदे में रहता है काम। और बिना ग्रुप के फिर पार्टी कैसे चलेगी? वही कहीं ना कहीं अगर मतलब एक ही हो जाएगा फिर तो फैमिली की पार्टी बन जाएगी ना। जैसे ये रीजनल पार्टियां हैं वो चल सकती हैं ऐसे, कांग्रेस ऐसे नहीं चल सकती। जैसे हमारे यहाँ लोकदल है, एक परिवार की पार्टी है ना, जो फैसला कर दो। कांग्रेस ऐसे नहीं चल सकती। इसमें जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी सबकी सुनवाई होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और ये ग्रुपबाजी से पार्टी मजबूत भी होती है। मतलब लड़ाई मर्यादा के बाहर नहीं जानी चाहिए, उसका फायदा होता है और चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोगी जी, मैं आपके सवाल को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि ग्रुपबाजी से पार्टी मजबूत भी होती है, लेकिन आदमपुर अगर हम चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आदमपुर में जो कुछ भी हुआ, हम कुमारी शैलजा की बात करें, उनका बयान आया, किरण चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं आदमपुर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस बात पर जोर दिया गया। उन्होंने इस बात की नाराजगी जताई, हाईकमान को भी कहीं न कहीं लिखित में दिया। वहीं किरण चौधरी को भी कहा गया कि कहीं न कहीं मैं वरिष्ठ नेता हूँ, मेरी पूछ नहीं हुई, और भी तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें थी। तो क्या वो गुटबाजी, इस तरह की चीज़ें दिक्कत नहीं होगी? मेरे ख्याल में इनका जवाब तो उन्हीं बड़े लीडरों से लो ना। मैं उतना बड़ा लीडर बनूंगा फिर मैं दे दूंगा जवाब, ठीक है ना। पंगे में क्यों डाल रहे हो? नहीं, क्योंकि आप खुलकर बोलते हो और चीज़ें आपसे छुप। बोल रहा हूँ भाई, ग्रुपबाजी कांग्रेस में थी, कांग्रेस में रहेगी, इससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता। सेंट्रल लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, बाकी सारा सौदा ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये थे असम से विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने कहीं न कहीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।